न कश्चित कस्य चिन्मित्रम न कश्चित कस्य चिद्रभु। न तो कोई किसी का हमेशा से मित्र होता है, न कोई किसी का हमेशा से शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते, जैसा हमारा व्यवहार होता है, मित्राणि विभवस्तथा, उसी से लोग मित्र बनते हैं और उसी से लोग हमारे शत्रु। कैसे? व्यवहार जो हमारा होता है, व्यवहार में हमारे में दो तरीके का उसका व्यवहार। एक व्यवहार तो हमारा ऐसा हो सकता है कि हम लड़ाकू टाइप से, कई लोग ऐसे देखोगे जब लड़ने मरने आ जाते हैं, उनको इन चीजों में बड़ा मजा आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुबान के थोड़े मीठे होते हैं, सौम्य होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो व्यवहार होता है वही डिसाइड करता है कि हम किसी से दोस्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपकी दोस्ती किसी से होगी ही तब, मित्रता बनेगी ही तब, जब दोनों आपस में प्रेम से बात करेंगे। अगर दोनों आपस में प्रेम से बात नहीं करेंगे तो दोस्ती बन सकती है? नहीं बन सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्ती के लिए जरूरी है वो है जीभ। जीभ से जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वाणी हमारी। अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं है, अच्छी मतलब कड़वी है, तो हम क्या कर बैठेंगे, अच्छे खासी दोस्ती को, अच्छे खासे रिश्ते को खत्म कर देंगे। अगर हमारी वाणी कड़वी है, सामने वाला कुछ भी ना करे तो भी वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई में किसी छोटी सी बात पे छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया और हमेशा के लिए ठंडी, कोई बात नहीं है, जबकि सिर्फ वाणी। कई बार ऐसा होता है कि भाई बहनों में हो जाती है, पिता पुत्र में हो जाती है, माता पुत्र में हो जाती है, दोस्तों में हो जाती है। अच्छी खासी दोस्ती है, बहुत सालों के यार थे, और किसी ने कुछ कमेंट मार दिया, खत्म, दोस्ती खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को हाथ पैर से मारें तभी दोस्ती या रिश्ता खत्म हो। आप किसी को वाणी से भी मारेंगे तो भी वो दोस्ती है, वो रिश्ता खत्म हो सकता है। किसी को हाथ पैर से मारना और किसी को वाणी से मारना एक बात नहीं है। हाथ पैर से किसी को आप मारते हो, वो जख्म भर सकता है समय के साथ। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, बाद में जाकर के उसे सॉरी बोल दिया, समय के साथ उसका जो घाव था वो भी ठीक हो गया, बात सही हो जाएगी, सुलझ जाएगी। लेकिन आपने किसी को बुरा बुरा बोल दिया, फिर आप अपनी में एड़ी में भी रहे कि भाई अब मैं तो सॉरी नहीं बोलूंगा, वही बात कर, मैं तो बोल दिया तो बोल, वो बात, वो जो तीर लगेगा वो इतना गहरा होगा कि वो रिश्ता खत्म हो, भले ही शरीर पे चोट दिखे या नहीं दिखे। आपको अगर किसी को दोस्त बनाना है, सबसे आसान काम है अपनी वाणी पे आप अपना कंट्रोल रखिए। नहीं तो शत्रु बनाना तो बहुत आसान है, आप अपना वाणी पे से कंट्रोल खो दीजिए, आप 2 मिनट में अपना शत्रु तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेचर कैसी होती है, असहनशील होती है, जिनमें धैर्य नहीं होता है, किसी बात पे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत विचारते भी नहीं है उस पर कि हम क्या बोलने वाले हैं। ऐसे लोगों के शत्रु या ऐसे लोगों से दूर रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। पता नहीं कब क्या बोल ले, इससे क्या बात करना है, इसको क्या समझाना, इससे क्या कहना, है ना। तो ऐसे लोगों से लोग क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर आप धैर्य से किसी की बात सुन नहीं सकते, और आप पेशेंटली किसी से बात कर नहीं सकते, अगर आप वाणी के मीठे नहीं है, तो फिर रिश्ते निभाना, दोस्ती करना काम से। अपने अंदर ये गुण लाना पड़ेगा कि मेरी जीभ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं दिल से बड़ा अच्छा चाहता हूं सामने वाले का, मेरे दिल में सामने वाले के लिए बड़ा रेस्पेक्ट है, लेकिन मेरी जुबान पे मेरा कंट्रोल। तो पक्का मानिए, आपके दिल में कितना भी रेस्पेक्ट हो, सामने वाले तक तो वही पहुंचेगा जो आपकी जुबान पे। आप किसी के लिए अपनी जान दे दें, लेकिन आप किसी बात पे उखड़ जाएं
और सामने लोग कुछ बुरा बुरा कह रहे हैं, तो वो आपका जान दे रहा ना, वो व्यर्थ है। ये सामने वाला आपका भाव नहीं पढ़ सकता। आपके भाव को, जो शब्द हैं वो तो आपकी वाणी से आ रहे हैं ना, और अगर शब्द मीठे नहीं है तो क्या प्रतीत होता है, इसका भाव भी ऐसा ही होगा जैसा ये बोल रहा है। फिर भले ही आप दिल से बहुत अच्छे हो, दिल से बहुत रेस्पेक्ट करते हो, दिल से बहुत कुछ करना चाहते हो, वाणी अगर सही नहीं है तो मामला खराब है कि नहीं। वाणी, मीठी वाणी जो होती है, मीठी वाणी एक तरीके से दवाई है, औषधि है। कोई आदमी बहुत दुखी हो, परेशान हो, और आप जाकर के उसको सिर्फ सांत्वना दे दें, अरे यार एक जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है, अच्छा टाइम भी आता है, खराब टाइम भी आता है, कुछ चिंता मत कर, मैं तेरे से, आप इतना भर कह देंगे कि उसके दुख होंगे उन पे एक लेप लग जाएगा, एक मलहम लग जाएगा, एक दवाई लग जाएगी, है कि नहीं। लेकिन वाणी ही जहर लगा हुआ तीर भी है। आपका बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा रिलेटिव, और आपने कोई बात ऐसी कह दी जो उसके दिल में सीधे चुभ गई, तो रिलेशनशिप खत्म। दो धारी तलवार है वाणी। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी वाणी को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। आप इस वाणी से दोस्ती बना सकते हैं, और आप इस वाणी में 2 मिनट में दुश्मनी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल हो। तो शीतलता कैसे आती है, मैंने बताया औषधि की तरह से है। अगर आप किसी से प्यार से 2 बात बोलेंगे, कितना भी दुखी होगा, कितना भी परेशान हो जाएगा, तो जादू की झप्पी वाला जो केस है वो यही है, उसको मलहम सा, उसको शीतलता, उसको ठंडक देगा। जब वो ठंडक महसूस करेगा, आप भी ठंडक महसूस करेगा। ऑल गिव एंड टेक। आप किसी से प्यार की 4 बातें करेंगे तो वो भी प्यार की 2 बातें आपसे करेगा, और आप किसी से तैश में 2 बात बोलेंगे तो वो कैसी बोलेगा सामने वाला, तैश में बोलेगा। शुरू में हो सकता है 1 बार चुप रह जाए, 2 बार रेस्पेक्ट कर जाए, 2 बार 3 बार लिहाज कर ले, चौथी बार बोल दे। तो मीठी बात का जवाब भी कैसा होता है, मीठा होता है, और कड़वी बात का जवाब कैसा होगा, कड़वा ही होगा। पक्की बात है। अगर सामने वाला आपको कड़वा जवाब दे रहा है, समझ जाइए कि आप भी कुछ ना कुछ कड़वा बोल रहे हैं, या फिर सामने वाले के दिमाग में जो है वो विष भरा हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप नॉर्मल है और सामने वाला फिर भी चढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो वाणी जो है उसकी कठोर है। आप अपनी वाणी सुन लो क्या है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुतायत में लोग कैसे मिलेंगे, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अगर आप खराब बोलेंगे तो सामने से जवाब भी खराब ही आएगा। 90% लोग ऐसे ही होते हैं। 10% लोग ऐसे मिलेंगे जहां आप खराब बोलेंगे, सामने वाला फिर भी साधु होगा, कोई बात, 1 बार 2 बार 3 बार छोड़ देगा, ठीक है भाई जैसे तेरी मर्जी है वैसे। तो वाणी पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। वाणी ही आपके अंदर के भावों को प्रदर्शित करती है। आपकी वाणी आपका कुल, आपकी विद्या जो आपने सीखा है बचपन से, और आपकी बुद्धि, इन 3 चीजों को प्रदर्शित करती है। कोई आदमी गाली गलौज अगर ज्यादा करता है, पता चल जाता है कि इसकी परवरिश कैसी हुई होगी, ठीक है ना। उससे पता चल जाता है कि इसके कुल में, इसके खानदान में लोग कैसे रहेंगे, इसके पेरेंट्स ने इसको क्या शिक्षा दी होगी, और ये भी पता चल जाता है कि इसकी एजुकेशन क्या है। बहुत आसान है, आदमी की जुबान खुलते ही पता चल जाएगा ये किस लेवल का है। इसीलिए देखा हो, ज्यादातर जो ज्यादा जाने पहचान जाने लोग होते हैं, ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, साइड रहते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी आती है। कहने का मतलब ये है कि वाणी जो होती है, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाणी पे कंट्रोल होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ किससे आ सकता है, जब हम कहते हैं जितेंद्रिय,
जितेंद्रिय का अर्थ यही है कि आपका आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी इंद्रिय वाचाल नहीं होनी चाहिए। मुझे मीठा बहुत पसंद है पर मुझे डायबिटीज है और मैं मीठा खा रहा हूं, यानी मेरी इंद्रिय मेरे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? तो मेरी इंद्रियां मेरे अगर कंट्रोल में होंगी तो मेरी वाणी भी मीठी। जिसकी वाणी मीठी नहीं है, इसका मतलब उसके भाव, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में। ठीक है, तो 10 को कैसे करना चाहिए या 10 को कैसे करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग आपको कैसा देखिए, या तो आप चले जाएं, दो ही तरीके हैं। सामने मैंने बताया, अगर सामने वाला कटुवाणी बोल रहा है आपसे तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। 90% लोग जिनका कंट्रोल नहीं होता तो उल्टा बोलेगा, तो मैं तेरे से डबल उल्टा बोलूंगा, है ना? मैं 19 थोड़ी ना हूं, मैं क्या मुर्दार हूं किसी से, है ना? एक तो ये आ जाती है बात। लेकिन अगर कोई समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा, अच्छा ये सब गलती हो गई, क्षमा करो, अब अपने रास्ते निकलो। और कोई साधु होगा वो क्या करेगा, गाली देता रहे मेरे से तो घर भी नहीं पड़ा, देता अपनी जुबान खराब कर रहा है। बच्चे को क्या सिखाते हैं, एक तो सिखाते हैं पापा उसने मुझे गाली दी, इस काम से सुन, इससे निकाल दे, समझ ले पागल है, यही तो सिखा रहे हैं। लेकिन वही चीज हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। बच्चे को तो हम ये सिखाते हैं लेकिन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते कि सामने वाला मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं इससे सुनूं और इससे निकाल दूं। यही कंट्रोल है। अगर आप अपने मन में नहीं घुसाएंगे उस बात को तो कोई प्रभाव नहीं। अगर आप कोई तीर लग जाएगा, अगर उसकी बात आपने अपने मन में घुसा ली तो बुरा लगेगा तो फिर आप भी बुरा बोलोगे। यही साधु प्रवृत्ति वो क्या है, साधु प्रवृत्ति उसको लेके नहीं जाती वहां तक, मन में रोकती नहीं है उसको। एक बार तुमने कह दी, मैंने यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल। जैसे बच्चे को समझाते हैं कि पागल है, छोड़, वैसे हम समझ रहे हैं कि ये पागल है, क्या करें, इसका कोई इलाज तो है नहीं, समझना उसमें है नहीं, क्या करें, निकल लो भैया पतली गली से, या फिर उसको सुनते रहो बैठते हैं, ठीक है ये बोलते रहे, तो थक जाएगा तो चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 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 आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। सुबह सुबह कोई फोन आया, उसने सुबह सुबह मेरी बड़ी तारीफ कर दी, मेरा दिन कैसा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। अरे यार आज दिन बन गया, सुबह सुबह इसका फोन आया। फिर आप जितने भी काम करोगे बड़े पॉजिटिव एनर्जी करोगे। और सुबह सुबह कोई फोन आ जाए, उठते दिन चिल्लाना शुरू कर दे, बॉस का फोन आ जाए, गाली देना शुरू कर दे, फिर आपका दिन कैसा जाएगा? तो आपका दिन आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आपका दिन उस फोन कॉल पे डिपेंड कर रहा है। इंद्रियां आपकी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना? अगर तारीफ होती है तो भी सौम्य रहे, बुराई होती है तो भी सौम्य रहे। इसी को कहा गया है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में दुख में, लाभ में अलाभ में, सब में सौम्य रहिए, शांत रहिए। कोई बिजली नहीं गिर जा रही, तारीफ कर दी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर दी, उसका बड़प्पन है। बुराई कर दी या उसकी बलवंत साथ है, वो बुराई कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात होगी, मेरे में ये बुराई दूर करने की कोशिश करूंगी।